अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्टूडेंट्स के बहुत ही इसरार पे आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है एसे। व्हाट इज़ एन एसे? एसे इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग रिप्रेजेंटिंग वन साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट और वंस एक्सपीरियंस और स्टोरीज एट्सेट्रा। ऐसे वो पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें राइटर्स का अपना आर्ग्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस या स्टोरीज वगैरह बयान की जाती हैं। एसेज आर वेरी पर्सनलाइज्ड। ऐसे हमेशा पर्सनलाइज्ड होते हैं, यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हमारा होता है, जो हम लिखना चाहते हैं, जो हम लोगों को बताना चाहते हैं, वो हम ऐसे में लिखते हैं। ऐसे कंटेन्स द राइटर्स पर्सपेक्टिव और स्टोरी। ऐसे में हमेशा राइटर्स का ओन पर्सपेक्टिव या स्टोरी शामिल होती है। एसेज कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। एसेज फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल एसेज आर जनरली एकेडमिक इन नेचर एंड टैकल सीरियस टॉपिक्स। फॉर्मल एसेज हमेशा एकेडमिक लेवल पर होते हैं, एजुकेशनल लेवल पे होते हैं और वो कोई ना कोई सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं। फॉर्मेट ऑफ एसे। देयर इज़ नो रिजिड फॉर्मेट ऑफ एन एसे। ऐसे लिखने का कोई बंधा टिका कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। इट इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, सो इट शुड नॉट बी कन्फाइंड विद इन बाउंड्रीज़। वो एक क्रिएटिव तख्लीकी प्रोसेस होता है जो कि किसी बाउंड्रीज़ का मोहताज नहीं होता। However, there is a basic structure that is generally followed while writing an essay. लेकिन उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि जनरली हम फॉलो करते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर एसे। ये हमेशा पहला पैराग्राफ होता है एसे का। दिस इज़ वेयर द राइटर्स इंट्रोड्यूसेस हिज टॉपिक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यहाँ पर ही टॉपिक के बारे में राइटर्स जो है वो अपना इंट्रोडक्शन कराता है कि मैं किस चीज़ के बारे में लिखने जा रहा हूँ। यू कैन गिव अ ब्रीफ सिनेप्सिस ऑफ योर एसे इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। आप एक ब्रीफ सिनेप्सिस दे सकते हैं, उसमें थोड़ी सी आउटलाइन दे सकते हैं कि हम जो ऐसे लिखने जा रहे हैं वो किस चीज़ पर मुनहसर होगा। इट इज़ जनरली अबाउट 4 to 8 लाइन्स डिपेंडिंग द नेचर ऑफ द ऐसे। इसमें हम जो है वो 4 से 8 लाइन या डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे आप ऐसे लिख रहे हैं। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल तक लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो 8 लाइन्स का इनफ होगा। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए तो उसमें हम इंट्रोडक्शन जो है वो हमेशा थोड़ा सा लेंदी कर देते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट नेसेसरी। वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रो शुड बी क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव। इंट्रो हमेशा जो है वो क्रिएटिव और अट्रैक्टिव होना चाहिए। दिस इज वेयर यू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन एंड कन्विंस देम टू रीड द कंप्लीट एसे। इंट्रोडक्शन से ही हम रीडर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनका अटेंशन जो है वो गेन कर सकते हैं और उनको पूरा का पूरा एसे पढ़ने की तरफ माइल कर सकते हैं। इट मे स्टार्ट विद कोट्स, प्रोवर्ब्स और एनी ह्यूमरस पॉइंट। इसमें हम कोई कोट्स डाल सकते हैं, प्रोवर्ब्स डाल सकते हैं और या कोई तंज़ो मज़ाक की चीज़ जिससे हम रीडर्स को जो है वो हम आमादा कर सकें, उनको मजबूर कर सकें कि हमारा पूरा ऐसे पढ़ ले। ऐसा ना हो कि इंट्रोडक्शन पढ़ के ही वो चुप करके बैठ जाए कि भाई क्या लिखा है। उसके बाद आता है बॉडी। दिस इज़ द मेन क्रक्स ऑफ योर ऐसे। ये ऐसे का मेन पार्ट होता है। द बॉडी इज़ द मीट ऑफ योर ऐसे, सैंडविच बिटवीन द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन। जैसे हम सैंडविच की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें बीच में जो है वो मीट या कुछ इस तरह की चीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी कहलाती है, कि उस पर ही मुनसर करता है कि आपका सैंडविच कैसा है। सो द मोस्ट वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द ऐसे विल बी हेयर। सो इसमें जो है वो सारी डिटेल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके ऐसे का इसमें ही लिखा जाएगा। It can be divided into paragraphs, each defining the different points. बॉडी में हम हर पॉइंट का अलग अलग पैराग्राफ बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बात शुरू हुई और कहाँ तक ख़त्म हो गई और कहाँ से फिर दूसरी बात शुरू हो गई। तो ये हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी भी एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से तो वहाँ पर हम पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है कंक्लूजन। This is the last paragraph of your essay. Sometimes a conclusion mirrors the introductory paragraph, but make sure the words are different. कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि कंक्लूजन को हम इंट्रोडक्शन से ही मिला देते हैं, उसके जैसा ही लिखते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसमें वर्ड्स सेम ना हो, उसमें डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करें। A conclusion is also great place to sum up a story or an argument. In conclusion, the writer generally gives his or her point of view, any suggestion or any solution. इसमें राइटर जो है हमेशा अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में ऐसा सोचता हूँ, या कोई सजेशन वगैरह दे देते हैं, या कोई उस टॉपिक के हवाले से कोई सॉल्यूशन पेश करता है। दिस वॉज अ जनरल इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मेट ऑफ एसे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम काइंड्स ऑफ एसेज को डिफाइन करेंगे। सी यू देन।